तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेटा नीट वाले बच्चों, जेई वाले बच्चों और 11th 12th कोई भी क्लास का बच्चा देखे, सबकी भाई साहब बहुत बेसिक प्रॉब्लम है कि अगर आपको 3-4 एसिड मिला के दे दिए जाएं और कह दिया जाए साहब इसका पीएच वैल्यू फाइंड कर दो, तो बहुत सारा बच्चा 3 कंफ्यूजन ऐसे हैं जिनसे ये क्वेश्चन गलत कर देता है। मैं 3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिनसे ये क्वेश्चन आपका सही हो जाए, जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, जिसमें आपको समस्या होती है। तो सबसे पहले अगर आपको 3-4 एसिड मिला के दे दे, या हो सकता है कभी कभी एसिड के साथ बेस मिला के दे दे और कह दे भाई साहब ये जो खिचड़ी बन गई है ना, खिचड़ाइन वाली खिचड़ी, ये जो इसका पीएच बता दो भाई, इसका क्या बता दो बेटा, पीएच वैल्यू बता दो। तो बच्चा 3 जगह गलती करता है। पहला पॉइंट तो ये समझ लो कि मान लो मेरा पास ये पहला चैम्बर है और इसमें मैंने एसिड ए ले रखा है। भाई साहब इस एसिड का कोई मोलरिटी होगा, मैंने M1 मान लिया, इसका कोई वॉल्यूम होगा, मैंने V1 मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहीं पर यहां पर क्या करा है, सेकेंड कंटेनर ले लिया। सेकेंड कंटेनर में मैंने एसिड बी ले लिया, अभी एसिड ही ले रखा है और उसकी मोलरिटी आपकी हो गई M2 और उसका वॉल्यूम चाचा हो गया V2। ठीक बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं। अब एक काम करा, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, मतलब इन दोनों को दे मारा एक ही में, ये ले तू भी जा तू भी जा। फिर अब ये जो खिचड़ी बनी है, मिक्सचर बना है भाई, इसका पीएच फाइंड कर दो। हाँ, इसकी मोलरिटी वॉल्यूम, इसका मोलरिटी वॉल्यूम सब गिवन होगा, मगर कहेगा ये जो सोल्यूशन मेरे पास बना है ना बेटा, इसका पीएच बता दो। तो भाई साहब पीएच तो बाद में निकलेगा, पहले इस रिजल्टिंग सोल्यूशन की हमको निकालनी पड़ेगी मोलरिटी। तो पहला रूल तो ये समझ लो कि हमें जो भी आपने खिचड़ी बनाई है उस पूरे सोल्यूशन की मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे। बच्चों को रटवा दिया जाता है, याद कर ले बेटा, M1V1 प्लस M2V2 बराबर फाइनल M3V3 हो गया, मगर मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व होगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, आप 2 सोल्यूशन चाहे जितने भी मिक्स कर लो, उनमें अगर दोनों एसिड हैं, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा कि यहां के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा। पहला हैशटैग लगा लीजिएगा, पहला हैशटैग यहां के मोल निकालने हैं। मोल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं इसके जो मोल निकले वो M1 इंटू V1। सर लीटर वॉल्यूम ml का कुछ झंझट बताऊंगा अभी। अगर आप इसके चाहे तो मोल निकालने, इसके मोल निकलेंगे M2 इंटू V2। इसके तो पता नहीं मेरे को, तो इसके तो मैं मान लेता हूं MF मतलब फाइनल, और ये हो गया VF। इतनी बात क्लियर है। अब मैंने क्या कहा, अगर दोनों एसिड है तो उनको मिक्स करने पर फाइनल मोल जो होंगे वो भाई साहब वही रहेंगे। वॉल्यूम चेंज होता रहे मगर मोल फाइनल वही रहेंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, बच्चे कहते हैं सर M1V1 इधर का मोल प्लस ये वाला मोल, यानी M2V2 बराबर MF और भाई साहब हो गया VF का मतलब टोटल जोड़ वॉल्यूम का। अगर मेरे को M ऑफ फाइनल चाहिए ना, तो इस वॉल्यूम को मैं नीचे पटक दूंगा, तो फॉर्मूला बनेगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में फाइनल वॉल्यूम का डिवाइड हो जाएगा। सर आपने बताया नहीं दूसरा पॉइंट कि अगर वॉल्यूम ml में है तो क्या लीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो एक चीज समझ लो, ये तो मेरा पहला हैशटैग, दूसरा हैशटैग मैं यही बता दूंगा, मेरी बात समझ लेना। अगर आपको मोल निकालना है, अगर आपको केवल मोल निकालना है तो मोलरिटी और वॉल्यूम लीटर में ही चाहिए, नोट कर लेना। अगर केवल कहीं मोल निकालना है, जोड़ना जाना नहीं, मिक्सचर नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में ही चाहिए। मगर जब मिक्सचर की बात करते हैं तो अगर ये ml में हो तो ये ml में हो, आप सीधे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी ml में आ जाएगा। ये लीटर में हो तो ये लीटर में हो तो वो भी लीटर वाली बात हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा
मान लो ये ml में हुआ तो मैं इसमें 1000 का डिवाइड करूंगा, यहाँ भी 1000 का डिवाइड करूंगा, वहां भी करूंगा, और जब जोड़ूंगा ना तो सारे 1000 कट जाएंगे बेटा। मगर मिक्सचर निकालते समय बिल्कुल ध्यान रखना, आपको ml में दिया है तो ml में चले जाना, अगर लीटर में दिया तो लीटर में। मगर हाँ, ऐसी गलती ना करना कि ये लीटर में दिया हो और ये ml में दिया हो तब भी आप करे पड़े हो, नहीं। तो इसे लीटर को ml में बदल लो या इस ml को लीटर में। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला मेरे पास आता है। अगर आपको फाइनल मोलरिटी निकालनी है तो पहला पॉइंट क्या हो गया, अगर मिक्सचर की मोलरिटी चाहिए तो किसी भी वॉल्यूम को आपको कन्वर्ट नहीं करना। अगर मिक्सचर की मोलरिटी चाहिए ना चाचा तो किसी भी वॉल्यूम को आपको कन्वर्ट नहीं करना। लास्ट में कुछ पीवाईक्यू बताऊंगा, जेईई मेंस वाले, है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या मैंने बताया कि आपका जो 1000 अगर आपका ml में हुआ तो वो भी कट जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे नोट देख लेते हैं, हमारे पास आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि साहब अगर मान लो एक हमारे पास साहब एसिड हो गया और भाई साहब एक बेस हो गया। अगर एसिड बेस हो गया तो साहब क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, एसिड बेस को खत्म कर देता है। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा M1V1 माइनस का M2, तो घटाना है, नीचे फाइनल वॉल्यूम जोड़ के ही लिखना है, ध्यान रखना। और ये मेरे पास आ जाएगा MF। मतलब कुल मिला के कहीं पर उसने दो एसिड और एक बेस मिला दिया, तो दोनों एसिड वालों के बीच तो प्लस रखना है, मगर बेस वाले के बीच क्या लगाना है, माइनस। मान लो उसने दो एसिड दो बेस रख लिए तो दोनों एसिड के बीच प्लस फिर माइनस लगा के दोनों बेस के बीच प्लस, ऐसे कर लीजिएगा। मतलब दूसरा मेरे पास हैशटैग क्या हो गया साहब कि अगर एक एसिड एक बेस हुआ तो इसका मोल पहले माइनस दूसरे का मोल। हाँ, जिसमें से ज्यादा जो होगा हम कम वाला घटाएंगे, क्योंकि ज्यादा से कम वाला ही घटेगा, वही मोल बचेंगे हमारे पास, ठीक। हाँ, अगर मान लो अगर एसिड बच रहा है, अगर आपका लास्ट में एसिड बच रहा है तो हम बोलेंगे कि वहां H+ का कंसंट्रेशन आएगा तो pH वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। अगर लास्ट में आपका बेस बच रहा है तो वो कंसंट्रेशन OH- का आएगा, तो उससे POH निकल आएगा, और POH निकाल के मैं भैया 14 में से घटा दूंगा तो pH निकल आएगा, ठीक है। तीसरा गलती बच्चा क्या करता है, मान लो मैंने 0.1 मोलर HCl मिलाया, 0.1 मोलर HCl प्लस 0.1 मोलर H2SO4 मिलाया। अब देखो तीसरी गलती बच्चा क्या करता है, दो गलती तो मैंने बता दी कि एसिड बेस वाले में भी प्लस का झेल रहे, यहाँ पर नहीं बेटा, एसिड बेस वाले में माइनस लगाना है, ठीक है ना। कहाँ लगाना मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर तो इसका जो n फैक्टर वो 1 है, मगर अगर n फैक्टर की कोई वैल्यू आ रही है ना, अगर n फैक्टर की कोई वैल्यू आ रही है तो आप उस n फैक्टर का इसके मोल में मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे इसका मान लो इसका मैंने ले लिया 100 ml ले लिया, इसका मैंने ले लिया 200 ml ले लिया, बताओ सही है। तो इसका M1 इंटू V1 करूंगा, प्लस यहाँ पर आप क्या करेंगे, n फैक्टर 2 है ना, तो 2 इंटू आप करेंगे M2V2, और अब जाके ये फाइनल MF और VF के इक्वल। चलो सॉल्व भी कर देता हूं। पहली मोलरिटी मेरे पास कितनी है, 0.1 है, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितने का लिया है, 100 का। 2 इंटू मेरे पास दूसरी मोलरिटी बेटा कितनी है, 0.1 है, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितने का, 200 का। आपको फाइनल मोलरिटी निकालनी है, ठीक है। वॉल्यूम देख लो भाई, 100 ये जोड़ा है, 200 तो यहाँ पर हो गया 300। इसको आप जैसे ही बेटा सॉल्व करेंगे तो आपके पूरे सोल्यूशन की मोलरिटी आ जाएगी, ठीक। अच्छा, ये भी साहब हमारे पास एसिड ले रखा है, ये भी साहब हमारे पास एसिड ले रखा है। तो फाइनली जो मोलरिटी इस समय आएगी, जो यहाँ पर मोलरिटी आएगी, वो सीधे मैं H+ के इक्वल कर दूंगा, क्योंकि एसिड चल रहा है। और जैसे मैं H+ के इक्वल करूंगा बेटा तो सीधा मेरा pH की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। चलो एक छोटा सा यहाँ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे मान लो 0.01 मोलर HCl दिया गया, इसका 100 ml ले लिया गया, प्लस मेरे को दिया गया 0.02 मोलर यहाँ पर HNO3। अभी मैं pH नहीं बता रहा हूं, अभी मैं पूरे मिक्सचर की मोलरिटी बता रहा हूँ। pH बताऊंगा, फिर कुछ PYQ बताऊंगा जेईई मेंस वाले, ठीक है। और ये ले लिया मैंने 500 ml। अब कह रहा बताओ भैया फाइनल सोल्यूशन जो बनेगा, फिनाले सोल्यूशन जो बनेगा उसकी मोलरिटी। तो देखो भाई, इसमें से मेरे को M1 इंटू V1 मिल जाएगा, इसमें से M2 इंटू V2 मिल जाएगा, मगर मेरा ध्यान रखना इसका n फैक्टर चेक कर लो, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका n फैक्टर भी 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ना, सीधे मेरे को फॉर्मूला लगाना है M1
इंटू V1 प्लस का M2 इंटू V2 बराबर M ऑफ फाइनल इंटू V ऑफ फाइनल। आप ऐसे कर लीजिए, M1 कितना है 0.01 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया, ये 100 दिख रहा है। M2 कितना हो गया 0.02 और मल्टीप्लाई बाई M को करना है 500, M ऑफ F निकालना है। वॉल्यूम जोड़ लो भाई, 500 वो 100, 600 वॉल्यूम हो जाएगा मेरे पास। ठीक, अब बताओ ये हटाऊंगा तो यहाँ तो भैया नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, इसका तो काम है खत्म, ये तो 1 हो गया। प्लस ये हटाऊंगा तो यहाँ पर भी नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो 2 कट गए, 5 दूनी 10 हो गया। 10 इज इक्वल टू ये क्या हो गया MF इंटू ये हो गया 600। ठीक है, तो MF इज इक्वल टू जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 11 समझ में आ रहा है, इतना तो जोड़ ही लेते होगे, अपॉन में 600। फिलहाल ऐसी ओड़म बोड़म वैल्यू नहीं आएंगी, नहीं तो फिर log 11 की वैल्यू देगा। हाँ, क्योंकि दोनों एसिड थे यहाँ पर, तो हमारे पास ये जो आएगा किसका कंसंट्रेशन आ जाएगा H प्लस का। अब पीएच का फॉर्मूला भी देख लेते हैं भाई। पीएच का फॉर्मूला तो भाई एक 9th वाले बच्चे को पता होता है, माइनस लॉग H प्लस, इसको जहां मैं H प्लस ये वैल्यू घुसेड़ूंगा आपका सॉल्व होके पीएच आ जाएगा। फिलहाल 11 अगर आया तो लॉग 11 की वैल्यू वो गिवन करेगा। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे 3000 अपने पीवाईक्यू। इतनी बात क्लियर हो गई है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बेटा अब एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपको 2 जेई मेंस के पीवाईक्यू बताऊंगा, उससे आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा और आप किसी भी एसिड या बेस के मिक्सचर का पीएच बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखो भाई, मान लो मैंने क्वेश्चन अपने मन से लिख लिया यहाँ पर कि मेरे पास 0.01 यहाँ पर मोलर HCl दिया गया है और इसका मैंने लिया है साहब 100 ml ले लिया। कितना ले लिया बेटा 100 ml। इसमें मिक्स कर दिया मैंने, क्या कर दिया 0.1 मोलर यहाँ पर कर लिया, HNO3 कर लिया है और इसका मेरे को दे दिया गया 200 ml। अब कह रहा बता दो साहब इन दोनों मिक्सचर का हमारे पास पीएच क्या आएगा। क्या आएगा पीएच। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपको सबसे पहले पीएच निकालना है तो आप पूरे सोल्यूशन की मोलरिटी निकाल लें। पहला काम चेक करो, ये भी आपका देखो भाई एसिड गिवन है और ये भी आपका क्या गिवन है एसिड। इसका मतलब आपको दोनों जोड़ने हैं, आपको दोनों क्या करने हैं बेटा ऐड करने। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा M1 प्लस हो जाएगा V1 और यहाँ पर हो जाएगा M2 फिर हो जाएगा V2। इतनी बात क्लियर है। अपॉन में फाइनल वॉल्यूम से इसका हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो भी फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर आएगा इससे हमारी क्या निकल आएगी मोलरिटी निकल आएगी। तो मोलरिटी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर एक चीज और देख लेना, इसका भी n फैक्टर 1 है, इसका भी n फैक्टर 1 है, मतलब यहाँ पर n फैक्टर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो देखो भाई क्या करेंगे M1 0.01 मल्टीप्लाई बाई यहाँ क्या कर दिया जाएगा 100 प्लस यहाँ पर देखो क्या करेंगे 0.1 इंटू मल्टीप्लाई बाई आपका क्या हो जाएगा 200 और डिवाइड बाई मैं यहाँ पर कितना कर दूंगा, यहाँ पर देखो भाई 100 ml और 200, यहाँ पर ये हो गया 300 ml हो गया। ठीक, अब बताओ ये वैल्यू जो पहली वैल्यू ये तो 1 बचेगी, ये सब कट जाएगा तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। प्लस यहाँ पर जब इसको डिवाइड करूंगा तो नीचे 10 आएगा, एक जीरो कट जाएगा तो ये 20, यानी कि ऊपर हो गया 20 अपॉन में 300। फिलहाल ऐसी वैल्यू वहां पर आपको नहीं देगा, मैं बताऊंगा सिंपल वैल्यू लिख के देगा। मेरे पास क्वेश्चन हैं अभी, तो ये हो गया 21 अपॉन में हो गया 300। ये बात समझ में आ रही है। और बेटा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही मेरे पास एसिड थे तो ये जो कंसंट्रेशन आया है ना ये सीधे बेटा H प्लस के इक्वल हो जाएगा। और अब हम पीएच का फॉर्मूला यहाँ पर क्या अप्लाई कर देंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस का बच्चा लॉग H प्लस को लगा करके अपनी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। हाँ, चूंकि अब ऐसी वैल्यू दे रखा है तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज गिवन होंगी जिससे हम लॉग को सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं आता हूं अपने कुछ जेई मेंस के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, मेरा देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन ये वाला है, देखो ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को रीड करो भाई क्या लिखा है। ठीक है, फॉलोइंग, ये बेटा जेई मेंस का पीवाईक्यू है। ठीक है, फॉलोइंग 4 सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। देखो भाई यहाँ पर मेरे को क्या मिलाया गया, NaOH मिलाया गया और क्या मिलाया गया HCl। ठीक है, सीधी सी बात है, एक बेस है और एक बेटा एसिड, मतलब इनमें माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है pH ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इक्वल टू 1। करा इन चारों सोल्यूशन में से किसका pH भाई साहब 1 होने वाला है। अच्छा pH 1 का मतलब पता है क्या है, pH का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, pH का फॉर्मूला होता है माइनस का log H प्लस, यानी कि सीधी सी बात है जब ये वैल्यू 10 टू पावर -1 यानी कि 1/10 आ जाएगी ना, जब ये वैल्यू 1/10 आ जाएगी तो ओवरऑल पीएच की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे पास 1 निकलेगी, है ना।
मतलब H प्लस की जो वैल्यू आनी चाहिए, मतलब इन चारों में जो H प्लस यानी कि जो मोलरिटी आनी चाहिए उसकी वैल्यू 1/10 जिसमें आ जाएगी वही मेरा आंसर होगा। चलो भाई पहला वाला सॉल्व करते हैं। देखो भाई यहाँ पर लिखा है m1 इंटू वी1 करोगे ना, m1 इंटू वी1 तो ये हो जाएगा 5.5। इतना क्लियर है। साइन माइनस का लगना पता है क्योंकि एसिड बेस है। इसमें m2 v2 करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 4.5 अपॉन में टोटल वॉल्यूम। ये मैं ए वाला ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरे को 1/10 जिसमें आ जाएगा वही उसका pH 1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा टोटल वॉल्यूम बताओ, यहाँ मिला है 55, यहाँ मिला है 45, नीचे हो गया 100 हो गया, नीचे 100 हो गया। अच्छा बताओ 5.5 में 4.5 घटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 1/100। नहीं भाई इससे pH 1 नहीं आएगा, इससे pH 2 आ जाएगा क्योंकि ये 10⁻⁻2 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी में आ जाओ। ऑप्शन बी वाला मैं चेक कर लेता हूं। बताओ यहाँ पर m1 इंटू वी1 करेंगे तो 5 से मैं ये 75 काट दूंगा तो ये हो जाएगा 15 समझ में आ रहा। माइनस का 5 से ये 25 काट दूंगा तो ये 5 हो जाएगा। अपन वॉल्यूम चेक कर लेते हैं टोटल। पता है कितना मिला रखा है यहाँ 75 और 25 यानी कि ये हो गया नीचे 100, ऊपर हो गया बेटा 15 में 5 घटाओगे कितना बचेगा 10 अपॉन में हो गया 100। ओ भाई मेरा आंसर मिल गया 1/10 वैल्यू आ गई। और मैंने कहा था 1/10 जब आएगा ना तभी मेरे पास pH 10 आपका pH 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कुल मिला के अगर आपको pH निकालना है तो पहले पूरे मिक्सचर की आपको मोलरिटी निकालनी पड़ेगी। और इसमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अगर कहीं पर आपको n फैक्टर की वैल्यू लगानी पड़ेगी तो उसको आप जरूर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ लिखा है मेरे पास 600 ml 0.1 मोलर HCl है, ठीक है। मेरे पास 600 ml 0.01 मोलर HCl है मिक्स्ड विद 400 ml ऑफ 0.01 मोलर H2SO4, ठीक है। पहला भी एसिड दूसरा भी एसिड, साइन प्लस का लगेगा, ठीक है। द pH ऑफ द मिक्सचर हमको कुछ वैल्यूज दे रखी है उनका इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्या मिला रखा है, एक तो भाई साहब 600 ml ले लिया है और 600 ml क्या लिया है 0.01 और यहाँ पर मोलर HCl ले लिया। चलो अच्छी बात है एसिड है। दूसरा मेरे पास क्या है 400 ml हो गया, ये भी अच्छा, नीचे 1000 हो जाएगा। 400 ml और कितना ले गया 0.01 मोलर, मगर यहाँ पर उसने H2SO4 कर दिया, ठीक है ना। फाइनली अगर मैं टोटल मोलरिटी सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला होता है m1v1 प्लस मेरे पास हो जाएगा m2v2। साइन प्लस क्यों लगा समझ में आ गया होगा। दोनों ऐड करने अपॉन में टोटल फाइनल वॉल्यूम। अब यहाँ पर m1 बता दूं क्या है, m1 मेरे पास हो गया 0.01, ठीक है। और यहाँ पर n फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा नहीं, n फैक्टर की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो गया 600 प्लस यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी हो गया 0.01 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर आपको n फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई हो गया और उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा 400 का। और टोटल जो वॉल्यूम होने वाला है बेटा वो 600 400 मिला के कितना हो गया 1000। ये बात क्लियर है। अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो कट जाएंगे तो ये तो 6 बन गया, ठीक है। प्लस ये बताओ क्या बनेगा, ये पॉइंट हटेगा 2 जीरो 4 दूनी 8, ये बेटा 8 बन गया। अपॉन में कितना हो गया 1000 हो गया, यानी कि ये हो गया पूरा 14 समझ में आ रहा है। और ये पूरा मिलके बनेगा 10⁻³ अब देखो दोनों एसिड थे तो ये जो पूरी वैल्यू थी बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगी H प्लस के इक्वल हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब मेरे पास pH का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान रखना, ये मेरे पास H प्लस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए भाई यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट पेज में आ जाओ, ठीक। यहाँ पर क्या है मेरे पास, अब pH का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास होता है माइनस का लॉग H प्लस, और H प्लस की वैल्यू मैं क्या निकाल के आया हूँ माइनस का लॉग, ये हो गया है 14 और 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसको आपने शायद बताया गया होगा कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सीधे हो जाता है 3 माइनस लॉग 14। आपको शायद सीधे फॉर्मूला पता होगा कि अगर ऐसा कुछ लिखा तो ये पहले लिख के माइनस इसका लॉग लेके घटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस लॉग 14। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, लॉग 14 को लिखेंगे 7 इंटू 2, बताओ सही है। माइनस का यहाँ पर 3 माइनस इसको ऐसे लिख लिया जाए log 7 और प्लस का ये हो जाएगा log 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर log 7 की पीछे वैल्यू दे रखी थी, मेरे को ध्यान है log 7 की वैल्यू थी 0.84 दे रखी थी, ठीक है। प्लस log 2 की वैल्यू दे रखी थी 0.30। बेटा इन दोनों को जोड़ लूंगा और 3 में से घटा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा।
तो उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे कि क्या बताया गया। अगर किसी भी सोल्यूशन का, किसी भी मिक्सचर का पीएच निकालना है, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, मोलरिटी। मगर कुछ बातों का ध्यान रखना है, अगर दोनों एसिड होंगे तो जोड़ के निकालना है, एसिड बेस है तो घटा के निकालना है, और अगर कहीं पर किसी का एन फैक्टर लगाना पड़ेगा तो उसको आप लगाएंगे, क्योंकि एक्चुअल होता ये है कि हमें बदलना नॉर्मेलिटी में होता है, मगर नॉर्मेलिटी हटा दी गई सिलेबस से, तो भाई हम मोलरिटी से अपना काम चलाएंगे। उम्मीद है ये लेक्चर छोटा सा आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह के छोटे छोटे और नॉलेजफुल लेक्चर देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब होगा, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।